बड़ी ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने का मिशन जारी है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। रश के बायस टिकटों का हसूल भी मुश्किल हो गया। तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, अपडेट कीजिएगा। कुर्बान की आमद है। कल से सरकारी छुट्टियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं और बड़ी तादाद में लाहौर में बसे परदेसी ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए बेताब हैं और अपने आबाई इलाकों में जो है वो जाने के लिए उन्होंने जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो परदेसियों का रश दिखाई देता है। दूसरी जानिब रश के पेश नज़र टिकटों का हसूल जो है वो मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है, क्योंकि जो है वो ईद से कबल ही तमाम जो है वो ट्रेनों की बुकिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और मुसाफिरों को जो है वो इस वक्त टिकटों का हसूल एक मुश्किल तरीन मरहला जो है वो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। कराची स्टेशन पे पहुँचे एक बहुत लंबी लाइन के प्रोसेस से, जब काउंटर पे पहुँचा हूँ बड़ी तकलीफ़ के साथ टिकट मिला है। उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी, उनका रवैया जिस तरह वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाहिल टिकट देने वाला बैठा है। आप बताएं क्या सूरत हाल है? टिकटों का हसूल है कि मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। हमें टिकटें कहीं से भी नहीं मिल रही बसों के। हम पहले अड्डे पे गए हैं, फिर फैसल मोड़ के अड्डे पे गए हैं, सारा जलील हो गया है, फिर हम स्टेशन पे आए। यहाँ के देखे इतना रश है, टिकट बहुत मांग रहे हैं। बहुत महंगी टिकट है। ठीक है, जहाँ 600 की 700 की टिकट थी अब 1200 की हो गई है। ठीक है जी बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ईद मनाने के लिए घर जाना है मगर टिकटें जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब तो जो है वो टिकटें नहीं मिल रही और दूसरी जानिब जो है वो महंगाई ने आम शहरियों का जो है वो परेशान कर दिया है। महंगी टिकटें, महंगे किराए और उसके बाद जो है वो इसके अलावा शदीद गर्मी में ख्वारी शहरी जो है वो अपडेट करने के लिए। बड़ी ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने का मिशन है। परदेसियों का आबाई इलाकों में जाने के लिए बस अड्डों पर रश लग गया है। मुसाफिर बसों की कमी के बायस शहरी खवार हो गए हैं। टिकट के हसूल के लिए भी लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं सिटी बस टर्मिनल पर मौजूद अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, कहिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लारी अड्डों पर रश भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर सूरत हाल भी इसी किस्म की नज़र आ रही है, जिसमें मुसाफिर ज़्यादा और गाड़ियाँ कम हैं, जिसकी वजह से लारी अड्डों पर एक जो बेतरतीबी है वो बढ़ती जा रही है और बदनज़मी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं, गर्मी और हब्स है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर कतारों में लगने पर मजबूर हैं। वजह यह है कि गाड़ियाँ इतनी मौजूद नहीं हैं जितने मुसाफिर आज मौजूद हैं, जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग की शिकायत भी मौजूद हैं और दीगर इस किस्म की शिकायत भी मौजूद हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? फैमिली के साथ हैं और काफ़ी देर हो गई यहाँ पे खड़े हैं और सीटें जगह तो मिल नहीं रही, टिकटें भी नहीं मिल रही। अभी तक खड़े हैं, छोटा सा बच्चा भी साथ है हमारे, तो अभी तो फ़िलहाल खड़े हैं इधर ही, देखो क्या होता है। क्या कितनी देर लगी आपको? टिकट मिलनी है नहीं मिली? हमने जंग जाना है, हम 11 बजे से खड़े हैं और जो ये अड्डे से है वो टिकट नहीं मिल रही। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जिसका दाव लगता है वो लगा लेता है और बाहर से 2-2 हज़ार में, 2500 में, 1700 में, 2000 2500 में गाड़ियाँ बाहर से जा रही हैं। जी बिल्कुल, इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसमें मुसाफिरों का यही कहना है कि बाहर से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, अड्डे के बाहर से जो सवारी उठाई जाती है उससे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं और वहाँ पर लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट किया जाता है, जिसकी वजह से अड्डों पर भी इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। ईद उल अजहा के दिनों में सिरिपाए भूनने पर पाबंदी लगा दी गई। दफ़ा 144 नाफिज हो गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के तमाम DCs को अहकाम जारी किए, जबकि गैर कानूनी और बगैर इजाज़त जानवरों के सेल पॉइंट्स के खिलाफ भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। खबर यह है ईद उल अजहा के दिनों में सिरिपाए भूनने पर पाबंदी लगाई गई। दफ़ा 144 नाफिज हो गई, जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के तमाम DCs को अहकाम जारी कर दिए गए। गैर कानूनी और बगैर इजाज़त जानवरों के सेल पॉइंट्स के खिलाफ भी दफ़ा 144 नाफिज। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद उल अजहा के दिनों में सिरी पाए भूनने पर पाबंदी लगा दी गई है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के तमाम DCs को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गैर कानूनी और बगैर इजाज़त जानवरों के सेल पॉइंट्स के खिलाफ भी दफ़ा 144 नाफिज। लेस्को का ईद उल अजहा के दौरान बिजली की बिला तातुल सप्लाई फराहमी का ऐलान। कैटेगरी 1 और 2 मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होगी। ज़्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की गई है। आपको अपडेट करें कि लेस्को का ईद उल अजहा के दौरान बिजली की बिला तातुल सप्लाई फराहमी का ऐलान कर दिया गया है। कैटेगरी 1 और 2 मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होगी। ज़्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होगी। फाहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा फाहद।
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बान के दौरान जो है वो लेस्को रीजन में बिजली की बिला तासुल फराहमी का ऐलान किया है और ये भी कहा गया है कि लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जाएगी। लेस्को की जानिब से सिर्फ कैटेगरी 1 और 2 को जो है वो मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दिया गया, जबकि ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स की कैटेगरी 3 और 4 पर जो है वो 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को आसिफ मियां मोहम्मद नुमान का कहना है कि तामीराती और मरम्मती कामों के लिए दिए गए तमाम शटडाउन जो है वो मंसूख कर दिए गए हैं। लेस्को के सर्कल्स और सब डिवीजन में तमाम अफसरान और अमला को हाई अलर्ट कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि सार्फिन अपने कुर्बानी के जानवर बिजली की खंभों और तारों के साथ ना बांधें और कुर्बानी के जानवरों की लाशों को बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों के नीचे रखने से जो है वो ग्रेज करें और बूंद के दौरान अगर बिजली की कहीं पर जो है वो सप्लाई जो है वो मुतासर होती है तो फौरी तौर पर लेस्को के फील्ड स्टाफ को जो है वो आगाह करें। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। वासा का ईद पर ट्यूबवेल्स के औकातकार मामूल से 4 घंटे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। मौजूदा सूरत हाल पर 12 घंटे ट्यूबवेल्स के जरिए पानी की फराहमी की जा रही है। ईद के दिन शहर लाहौर के ट्यूबवेल 16 घंटे फाल रखे जाएंगे, जबकि लोड शेडिंग की सूरत हाल में जनरेटर्स के जरिए ट्यूबवेल चलाए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ईद उल अजहा के अयाम में पानी की फराहमी के हवाले से वासा ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। वासा की जानिब से ईद उल अजहा के दिनों में पानी के औकातकार में तब्दीली करते हुए जो वक्त है पानी की फराहमी का उसको बढ़ा दिया गया है। ट्यूबवेल्स के औकातकार मामूल से 4 घंटे ज्यादा चलाए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में 12 घंटे ट्यूबवेल्स के जरिए पानी की फराहमी की जा रही है। ताहम ईद के पहले दिन शहर लाहौर के ट्यूबवेल 16 घंटे तक फाल रखे जाएंगे। ईद के पहले दिन सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरे दौरानिया में दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक पानी की फराहमी की जाएगी, जबकि ईद के पहले दिन तीसरे दौरानिया में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से एमडी वासा गुफरान अहमद की तरफ से डायरेक्टर मेंटेनेंस और डायरेक्टर O&M को नए औकातकार पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ अगर ईद के दिनों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है तो इन जनरेटर्स को ट्यूबवेल्स को जनरेटर्स के जरिए चलाया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, साथ ही रहेगा। बारिशों के पेश नज़र LDA का ईद की छुट्टियों में तामीराती काम बंद करने का फैसला। समनाबाद अंडरपास और अकबर चौक प्रोजेक्ट पर तामीराती काम बंद रहेगा। शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर भी तामीराती काम बंद रखने का फैसला। बारिशों की सूरत में मेगा प्रोजेक्ट्स पर स्पेशल स्क्वाड भी तैनात किए जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, कहिएगा ईद की छुट्टियों में तामीराती काम बंद करने का फैसला किया गया है, क्या अपडेट्स हैं? मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि ईद की छुट्टियों में बारिशें मुतवक्को हैं, तो इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि ईद की छुट्टियों में शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम नहीं किया जाएगा। इससे कबल ईद उल फितर की छुट्टियों में LDA की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो इजाफी लेबर है वो लगाकर तामीराती काम को जारी रखा गया, लेकिन अब बारिशों के पेश नज़र LDA ने ईद की छुट्टियों में तामीराती काम बंद रखने का फैसला किया है, जिसमें जेरे तमीर समनाबाद अंडरपास और अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर तामीराती काम बंद रहेगा। इसके अलावा जेरे तमीर शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर भी तामीराती काम बंद रखने का फैसला किया गया है। बारिशों की सूरत में इन मेगा प्रोजेक्ट्स पर स्पेशल स्क्वाड भी तैनात किए जाएंगे। इसी तनाजुर में LDA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की जानिब से मुतल्लिका जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ईद के अयाम में लाहौर में तेज बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है और बारिशों के दौरान जेरे तमीर मेगा प्रोजेक्ट्स पर बारिशी पानी को जमा ना होने दिया जाए। ईद की छुट्टियों के अयाम में मेगा प्रोजेक्ट्स पर डी वाटरिंग सेट नस्ब किए जाएं, ताकि अगर बारिश होती है तो इन डी वाटरिंग सेट के जरिए बारिशी पानी के निकास को बर वक्त मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा बर वक्त निकासियात के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर भी प्रोजेक्ट पर मौजूद रहेंगे। ठीक है ज़ैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ज़ैन। ईद उल अज़हा पर जानवरों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जानवरों को ज्यादा खाना ना खिलाएं। जानवरों को फर्श पर बिठाने से पहले नीचे बोरी या पराली रखें। जानवरों को इलाज मुआवजे फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में खुसूसी क्लिनिक कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ।
जी इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में, और यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों के लिए जो है वो मुफ्त क्लिनिक का अहतमाम किया गया है। जो जानवर ईद के लिए ख़रीदे गए हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो यहाँ पर उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो ये सर्विस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वाइस चांसलर डॉक्टर नसीम से। ईद उल अज़हा के मौके पे जानवरों की ख़रीद करके लोग लेके आते हैं, तो उनमें जो बीमारियां या कोई डिसऑर्डर्स जो हैं डाइटेटिक, तो उसके कवरेज के लिए ये हॉस्पिटल है। और रोज़ाना का तकरीबन 200 के लगभग हम जो एनिमल ओनर्स हैं, और मोस्टली उनमें कुर्बानी वाले भेड़, बकरी, गाय और बैल आते हैं, और उसके हम सर्विस मुहैया कर रहे हैं। जवेरिया बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो जानवर आते हैं उनका इलाज किया जाता है। इसमें मुकम्मल तौर पर डिजिटल पर्ची कटती है, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब उसको एग्ज़ामिन करते हैं, ट्रीट करते हैं। जो ईद के हवाले से स्पेशल एक चीज़ है जो हमने खसूसी यहाँ पर अरेंज किया है, हमने ईद कैंप का सालाना इनेकाद करते हैं। बताइएगा किस तरह के ज़्यादा जो बीमार जानवर आ रहे हैं उनको क्या बीमारी है? जो आजकल जो बीमार जानवर आ रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जब ट्रांसपोर्ट वो करते हैं उसकी वजह से उनको स्ट्रेस आ जाता है, उसकी वजह से वो माहौल बदलने की वजह से खाना पीना छोड़ देता है, और जो मालिक है वो ये समझता है कि ये शायद इसको कोई बीमारी है, कोई मसला है। आजकल जो है वो लंपी स्किन जो पिछले साल तो बहुत था, इस दफ़ा के कोई इस तरह के कोई केसेस सामने आ रहे हैं और लोगों में इस हवाले से मिसकंसेप्शन पाई जा रही है, तो क्या कहेंगे? लंपी स्किन के अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास आउटडोर में कोई केस नहीं आया, लेकिन पिछले साल क्योंकि मोस्टली जो हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ना कि जानवरों को वैक्सीन हो गई है और जो एनिमल इन्फेक्टेड हो गए थे उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अगर लंपी स्किन आ भी जाए तो उसके स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल 2 से 4 हफ्ते का टाइम लेते हैं हीलिंग के लिए भी, और ये वो बीमारी इंसानों के लिए कोई ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पाकिस्तान में, हमारे आउटडोर में हमने कोई ऐसा सीरियस केस नहीं देखे रिगार्डिंग लंपी स्किन। बिल्कुल, ये क्लिनिक जो है वो 30 जून तक फंक्शनल रहेगा, और जैसे जो ठीक है, आतिफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आतिफ। अभी आपको बराह रास्त ये चले, निगरान सूबाई वज़ीर ज़कात व अशर सैयद असफर अली नासिर जमाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ जी, बेसिकली हमारी जो काउंसिल की लास्ट मीटिंग हुई है 1 हफ्ता पहले जी, उसमें हमने एजुकेशन का कॉलेज यूनिवर्सिटी का 133 मिलियन जो है अप्रूव कर दी है। हाँ जी, लेकिन क्योंकि ये 22-23 तारीख के बाद अकाउंट ऑफिस से चेक नहीं पास होते पीएलए के, हाँ जी, हमने एक्सटेंशन दी है। ये जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा इससे 133 मिलियन नंबर 4 वाला क्लियर हो जाना है। अच्छा जी, और नीचे वाला अगर धीमी मदारस वाला देखें 133 मिलियन किधर ये नज़र नहीं आ रहा। नंबर 4 पे सर क्लियर होगा, नंबर 4 पे ये तो 185 करोड़ है, 118 करोड़ है। डिस्बर्समेंट वाले में 133 मिलियन क्लियर होगा 185 में से, क्योंकि अप्रूवल कौंसिल दे चुकी है। इसमें लिखा क्यों नहीं है? सर मैं करता हूँ, हाँ, अभी चूँकि कौंसिल ने अप्रूवल दी है